चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड करते हैं। पहले टेस्ट का बता देती हूँ क्या क्या डाल रही हूँ। मोस्टली तो मैं PYQs वाला क्वेश्चन उठाऊंगी, तो उसमें जो 1-2 केस बेस बनेगा, 1 या 2 केस बेस डालूंगी, और वो PYQ वाला ही केस बेस होगा, वो अपने से बनाया हुआ केस बेस नहीं होगा। इसके बाद POP को छोड़ के, प्लास्टर ऑफ पेरिस को छोड़ के आप लोग सारी चीज़ें पढ़ के आएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ जो इस चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना है, जो मतलब कुछ ना करो, पढ़ के आना ही है। कहाँ गया एसिड्स? इंडिकेटर्स, कौन सा कलर किस में चेंज होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक प्लांट से कौन सा निकालते थे हम, लाइकन वाला लिटमस था, सबसे इंपॉर्टेंट वो है क्योंकि वो बोर्ड्स में पूछा गया है आपका। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और फिनोप्थिलीन के बारे में पूछा गया है। इंडिकेटर्स में भी स्पेसिफिकेशन बता दी है, फिनोप्थिलीन वाला पूछा गया है बहुत ज़्यादा, लिटमस के बारे में केस पेस में आता होता है, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में आता है। एसिड्स के अंदर से कोई भी इनकी प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली नहीं आएगी, किसी न किसी रिएक्शन के फॉर्म में या कोई MCQ फिलिप ब्लैंक से कुछ क्वेश्चंस बना के आते होते हैं, डायरेक्टली नहीं आती है हमारे पास इसमें से कोई भी चीज़। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल से 1-2 लर्न कर लेंगे आप लोग। और वो क्या था, एंटासिड्स वाला, चींटियाँ काटती है तब हम क्या करते होते हैं, ये था ना आपको, मिथेनोइक एसिड, कांटा चुभ जाता है तो क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। डायरेक्ट कुछ भी नहीं आएगा। pH स्केल क्या होता है, ठीक है, वो भी नहीं पता ना आपको। pH स्केल क्या होता है, उसमें बेसिक कब होगा, एसिडिक कब होगा, दांत कब सड़ने लगते हैं। pH फॉल्स 5.5 रहता है, उसको छोड़ दो, वो हाई लेवल का है फिर नहीं। हाँ, उसमें आप बेस लॉग 10 में क्यों फंसे, वो डेफिनेशन है, डेफिनेशन की तरह रट लो। लॉग 10 तो आप 11-12 में पढ़ोगे कि लॉग 10 होता क्या है, ठीक है, वो डेफिनेशन की तरह पढ़ सकते हो। हाँ, अगर वो पढ़े, अब इसमें पढ़ा ही नहीं, टॉपिक है ही नहीं कभी लॉग 10, तो कहाँ से पढ़ोगे। उसमें था, देखा था आपने, अभी मैं करवा रही हूँ ना 11th को। फिर ये वाली चीज़ें आपने चींटियों वाली लर्न करनी है। और सॉल्ट में से प्रिपरेशंस में सबसे पहला आपका क्या था, कोर अल्कली प्रोसेस वाला। मोल रेशो 3:4 होती है किसकी, CA3PO4 कितना बोला आपने, 3:4 नहीं पता, इसकी 4 कैसे हो जाए। हाँ, PO4 की 4 होती है, पेंटाऑक्साइड की, और कैल्शियम की तो 2 ही होती है, लेकिन एक नंबर वैसे ही हो जाता है ना, 2 4 1:2 नहीं है, 1:2 तो मैं 1:2 नहीं है, फिर तो नहीं कह सकती। आपको कोर अल्कली प्रोसेस लर्न करके आना है। किसमें था कोर अल्कली प्रोसेस, याद भी है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन था, ठीक है। NaOH को हम कहते हैं कोर अल्कली, हाँ ठीक है, कोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। कोर अल्कली प्रोसेस के नेम से आ सकता है, तब भी लिखना है आपको। नॉर्मल अगर आ जाएगा तो ब्राइन सॉल्यूशन को कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी और भी कुछ और भी बोलते थे, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम कास्टिक सोडा, हाँ कास्टिक सोडा कहते होते हैं, ठीक है। इसकी बड़ी डिबेट हुई थी। हाँ जी, कास्टिक सोडा डिबेट मतलब बड़े लोग, बच्चों को कन्फ्यूजन सी हुई थी कि ये कैसे हो सकता है कि कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, उसको बोलते हैं हम वॉशिंग, उसमें यूज़ होता है कास्टिक सोडा। तभी जो मैंने कहा था, पुराने जो सर्फ, सस्ते सर्फ मिलते हैं ना, और उससे कपड़े हमारे बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं, तो उसमें कास्टिक सोडा इतनी हाई क्वांटिटी में होता है कि हमारे कपड़े के फैब्रिक्स को भी वो ख़राब करते होते हैं, और साफ़ तो करेंगे ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो रॉ है। और जो हमारे टॉप लोडेड वगैरह मशीन की जो भी चीज़ें आती होती है, उसमें इतना हार्ड डिटर्जेंट नहीं डाला रहता है कि आपको कपड़े की वूल को ख़राब कर दे, ठीक है। हमारे पहनने से ज़्यादा जो हम वॉश करते होते हैं ना कपड़े, उससे ख़राब होते हैं, क्योंकि कैसा डिटर्जेंट आपने यूज़ किया है या क्या चीज़ें यूज़ की है। क्या कह रहे हो, वो कपड़े की क्वालिटी होती है ना, धागा निकलता नहीं रहता। कहते हैं ना कई कपड़े जो सस्ते कपड़े वगैरह होते हैं धोने के बाद श्रिंक करते हैं, कॉटन की फैब्रिक की अपनी वो होती है, क्वालिटी कह सकते हो आप, ठीक है। कॉटन पानी में जाने के बाद श्रिंक करेंगे ही करेंगे, ठीक है सब। और कुछ कपड़े कुछ टाइम के बाद धोने के बाद आप देखिए, गंजी, हमारे बनियान वगैरह जो होती है वो सब लूज़ होती है, टी-शर्ट्स वगैरह खुलती होती है, अगर आपने नोटिस किया हो ये सब चीज़ें, देखा है कभी, टी-शर्ट्स खुलती है खुल जाती है, मतलब लूज़ हो जाती है। जैसे इसका इलास्टिक, जैसे आपके बाजू की इलास्टिक आप देख सकते हो, पहले वो थोड़ी सी वैसी रही होगी, अब धीरे धीरे वो जैसे टाइम टू टाइम आती जाएगी ना, तो वो खुलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करोगे तब तो आप लोग, मुझे पता है, पहनते हो बस फेंक देते हो गया, अब नहीं पहनना, ऐसा होता होगा।
नहीं, क्या पूछा था आपको क्वेश्चन? मैंने कहा था कि टी शर्ट्स वगैरह जो होती हैं, जो कुछ स्ट्रेचुअल कपड़े होते हैं, वो विथ टाइम यूज़ करने के बाद वो लूज़ हो जाते हैं। सॉक्स, स्कूल के सॉक्स कभी हुए? फट जाती है। फाड़ ही देते हो आप लोग तो। यार क्या बोल रहा है, फट कैसे जाती है? पैर जैसे बढ़ता है तो फिर सॉक्स। हाँ, वो तो फुट एरिया से बढ़ती होगी ना, यहाँ पे जो यहाँ तक हम सॉक्स लेके आते हैं, ऊपर तक लेके आते हैं, वो रबड़ कभी आप लोग की लूज़ नहीं हुई? वही है काफी। वो तो हो तो जाती है, मुझे पता नहीं, अब तुम मुझे लगता है 2 दिन में फेंक देते होगे। हमारे टाइम तो हमें पहनाते होते थे कि हाँ पहनते रहो पहनते रहो। आप लोग क्या एंकल लेंथ छोटी वाली चलती है, बड़ी वाली? बड़ी वाली। बड़ी वाली चलती, स्कूल में तो वही चलती होती है। फिर पता नहीं आप लोग कैसे नहीं, सही है फिर, अच्छा है, यूज़ अच्छे से करते हो। इसके बाद वॉशिंग सोडा करना है। वॉशिंग सोडा के बाद थोड़ा का फॉर्मूला बताओ। वॉशिंग सोडा का आपको फॉर्मूला है Na2CO3 सोडियम कार्बन Na2CO3.10H2O। क्या है? Na2CO3 10H2 डॉट है क्या? डॉट का मतलब होता है उसमें 10 पानी के मॉलिक्यूल्स लगे हुए रहते हैं, तभी इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। आपने बेकिंग पाउडर के भी यूजेस में लिखा है। बेकिंग पाउडर का यूजेस बताओ आप खुद ही, आपको पता है, खाने में यूज़ करते हो, खाने में यूज़ कर सकते होते हैं। बेकिंग पाउडर है। हाँ, एक ही चीज़ है ना, एक ही चीज होगी। बेकिंग सोडा, और उसमें बस एक रिएक्शन लिखवाया होगा कि मैंने उसमें से कुछ निकाल दो तो वो बेकिंग पाउडर बन जाए। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, और बेकिंग पाउडर क्या बन जाएगा आपको? बेकिंग सोडा, हाँ NaHCO3 ठीक बताया मैंने आपको। और एक होता है बेकिंग सोडा, और तो कुछ नहीं होता। आपने बताया। बेकिंग सोडा का आपने बताया, बेकिंग पाउडर का आपने आई थिंक बताना था। बेकिंग पाउडर तो है ही नहीं इसमें, उसको जला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है हमारा। तो जैसे केक बनाते हैं। हाँ, उसी टाइम तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। इसमें लिखा रखा है हम इसमें माइल्ड एसिडिक या टार्टरिक एसिड डालते होते हैं, जिसकी वजह से वो टार्टरिक एसिड जो टैमरिंड में होता है। टैमरिन में, हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा खट्टा कुछ डालोगे जिसकी वजह से ना इसमें से H बाहर निकल जाता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वो बाहर निकल जाते हैं। टार्टरिक एसिड मैम खट्टी चीजों से ही मिलता है, लेकिन हम अगर नींबू डालें तो उसमें से सिट्रिक एसिड निकलता होता है। ये स्पेसिफिक है ना, ये नेचुरल एसिड्स हैं, तभी इनको नेचुरल एसिड्स में पढ़ते हैं। खटास में क्या फर्क होगा? हाँ, होना तो चाहिए, टेस्ट में फ़र्क होगा, और तो क्या फ़र्क होगा, सौर तो सौर ही है। जो नींबू वाला सॉर है वो सिट्रिक एसिड, नेचुरल बहुत काफी ज्यादा सॉर है। हाँ। उसमें मतलब कोई और टेस्ट ही नहीं। इमली वाला सॉर तो खट्टा मीठा है। कैसे कह सकते हो? आपने ओरिजिनल में टेस्ट किया है? हाँ। वो जो पेड़ से तोड़ के खाते होते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं उसमें तो चीनी वगैरह ऐसे लपेटा हुआ रहता है, पाउडर वगैरह रहता है, तो इसमें तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बस एक चीज़ याद रखना, बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेड ब्रूड तो लिखोगे दोगे ना? बेकिंग सोडा हार्ड होता है। CO2 नहीं होती ना गैस? वो तो होती है, पर बेकिंग सोडा उसमें डाला रहता है, जैसे वो कांटेक्ट में आती है ना एयर वगैरह के, वो CO2 बाहर निकालने लग जाती है। O को यूज़ करेगी और CO2 को बाहर निकालती होती है, उसका मैकेनिज्म है। क्या क्या होता है? CO2 किसमें? सबसे पहले इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, छोटी सी ट्यूब लगी होती है जिसमें डाइल्यूट एसिड रहता है, ठीक है, उसमें एसिड भी रहता है डब्बे के अंदर थोड़ा सा, वो जैसे उसमें रिएक्शन वो एसिड के साथ मिलना शुरू होगा, हाँ H2SO4 होता है मोस्टली, तो अब वो नीचे जो बेकिंग सोडा रखा है, हाँ बेकिंग सोडा जो रखा रहता है उसके साथ रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करके O की डिमांड मांगेगी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती होती है ये, ठीक है। पूरे डब्बे के अंदर मोस्टली यही होता है। हंस क्यों रहे हो बच्चे? हंस। ब्लीचिंग पाउडर भी आपने किया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं करना है, किसका? CaOCl2 Cl2 अगर आपने करना है तो कर सकते हो, वैसे मैंने नहीं डाला, कल के पेपर में मैंने बता दिया। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वैसे तो आएगा ना बोर्ड्स में। हाँ बोर्ड्स में तो इम्पॉर्टेंट है, मैंने नहीं बताया था इसलिए कह रही हूँ। हाँ हाँ जी, वैसे तो अपने करना ही है। चलिए अब आ जाते हैं, आयनिक बॉन्ड कल कर लिया था, अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ पढ़ने स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? बोलो। चलो ठीक है, एक बॉन्ड बना के दिखाओगे आप लोग आज मुझे? कोई भूलोगे? भूल गया। नहीं बोला है। मैं आपके पेरेंट्स को बुला के मुझे पूछना पड़ेगा फिर से, रियांश क्या करने लग गया है जो ये भूल रहा है। ठीक, चल क्या हुआ है, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? मुझे तो हजम नहीं होता। ये बहुत डिमोटिवेटेड हो गए क्योंकि इससे आज का टेस्ट नहीं हुआ। कोई ना कोई कल का टेस्ट ना आपके बोलने पर आपकी यूटीआर तभी, नहीं तो मैंने 10 अगस्त से प्लान किया था, पर अब आप नहीं दो बस, और कल के टेस्ट में कम नंबर लाओ आप। वैसे तो कम ही आएगी। इतना नेगेटिव बच्चा ना, मुझे नेगेटिविटी फील आती रहती है, मुझे लगता है नेगेटिव क्लास में आ गई हूँ मैं।
हो गया वो पहले था। हाँ नहीं थे आप, बहुत अच्छे बच्चे थे। नहीं बच्चे, बहुत अच्छा बच्चा था, जो बोलो पढ़ता था, अकेले बैठ के पूरी पूरी वर्कशीट खत्म कर देता था, एक दो चैप्टर खत्म करके तब जाता था घर। ये 2 चैप्टर के एक दिन में, ये वो बच्चा है। और इस बार 10th में देख लो क्या करता है। चलो कोवेलेंट बॉन्ड समझो। आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई थी, ट्रांसफ़र हुई थी, याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ था। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे बनते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। पहले समझा रही हूँ फिर लिखवाऊंगी। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉन एटम्स के पास 1 2 3 को देने की कैपेबिलिटी हुआ करती थी, और जो 5 6 7 वाले थे उनके पास लेने की कैपेसिटी होती थी। ठीक है, मतलब हायर नंबर ये 3 लेते थे या तो 3 देते थे। पर हमारे कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स भी हमें देखने को मिलता होता है, बट इनकी इतनी एनर्जी नहीं होती। तो उनको इतना स्टेबल रखने के लिए जो एनर्जी उनकी लगती होती है, वो एनर्जी इनको अलाउ नहीं करती है कि तुम 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लो या 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दो। 5 6 ठीक है, आपने लिखा, इसकी वैलेंसी -3 -2 -1। मैम कल हमने शायद उल्टा नहीं लिखा। कोई बात नहीं, आप पहले ये पढ़ लो। ठीक है, हमने, मेरी बात तो तो सुनो। सेंस तो देख 5 + 3 8 होता है। मैं वो नहीं पूछ, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने कल शायद मैंने उल्टा लिखा है कि 5 की -1 होती है, 6 की -2, 7 की -3। नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, आप देख लेना। मैंने वैसे खुद के लिए लिखा था, गलत है वो। दिखाना ज़रा। अब तो आप ना यहाँ बैठना कल से ज़रा, मुझे आपकी कॉपी लिखते वक्त देखनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता चलेगा आपको कहाँ पे लिखा है। आपने 7 के लिए -1 होगा, 6 के लिए -2 होगा और इसके लिए -3 होगा। 8 पूरे करने होते हैं ना, तो फिर तो मैंने करेक्ट लिखा। आपने उल्टा लिखा है। इफ द मैं वही वैलेंसी कह इज 5 6 7 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूजेस और गेन विल बी -1 -2। कुछ भी लिख लिया है आपने अपने मन से बना के। मैं से मंगवाता हूँ मैम नोट्स। नहीं है। नहीं है, ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे सकते हैं आप। लॉजिक तो देखो ना, 8 ही पूरा करना है तो 8 कैसे पूरा करेंगे, इसमें तो कुछ बोलने वाली बताने वाली बात ही नहीं है। चलो ये सुनो, अब इसके पास क्या है, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो वो दे सकता है ना तो वो ले सकता है। तो ये क्या करेगा, ये शेयरिंग वाला ऑप्शन चूज़ करता होता है। ठीक है, इसने क्या करना है, शेयरिंग चूज़ करना है। तो शेयरिंग में अगर कोई एलिमेंट ए है और बी है, अगर ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे, यही चीज़ ध्यान से समझनी है आपने। दोनों जने कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स ला रहे हैं, एक एक ही ला रहे हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास कितना रहता होगा, सिर्फ 1 रहता होगा। अगर ये एक एक लाएंगे दोनों, तो दोनों के बीच में एक लाइन बन जाएगी, वी कॉल्ड इट एज सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कब बना, जब दोनों जनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। पहली लाइन क्लियर है आपकी, पूछो। मेरे कहने का मतलब है, अगर मतलब दोनों के पास एक एक थे, आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों के पास। हाँ जी, ये सिर्फ एक के पास, दोनों के पास। तो अब शेयरिंग है ना, ट्रांसफ़र की तो बात ही नहीं है। तो फिर वो इंटरचेंज कर लेता है। क्या करोगे, इंटरचेंज नहीं करेंगे आप। इस मार्कर को आप भी पकड़ोगे, मैं भी पकड़ूंगी, ठीक है, हम दोनों यूज़ करेंगे। मतलब ब्लू पेन तो हमारे पास दोनों के पास है, रेड वाला पेन है नहीं, तो रेड वाला पेन हम दोनों जने यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये अपने, अब इसको अब पता कैसे चलेगा कि पूरा हो गया नहीं हुआ। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 होता है। ठीक है, इसको नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पूरी करेंगे कितनी चाहिए, 2 चाहिए होती है। ठीक है, तो एक और हाइड्रोजन, भाई आपने देखा हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता होता है, कभी सिंगल H नहीं रहता, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, स्टेबल ही नहीं रहेगा। तो इसके पास भी एक है, तो ये दोनों भाई कहते हैं चल हम दोनों ना मिल के रहते हैं। ठीक है, तू मेरा इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए करना और मैं तेरा यूज़ करूँगा। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाती है। तो अब बोलो कि मैम 2 कहाँ दिख रहे हैं, उसमें तो पूरा गिनने पे हमें दिखता था ना कि Na का पूरा 2 8 हो जाता था, इसका 2 8 1 कुछ ऐसे बन जाता था हमारे पास। तो ये ऐसे बनेगा। इसमें अब आप करोगे ये सर्कल। ठीक है, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 और इस हाइड्रोजन के 1 2। 2 कैसे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये ले नहीं रहे ना, ये शेयर कर रहे हैं। कैसे? इसको कहते हैं कोवल नेचर है इनका,
कोवलेंट कैसे बॉन्ड कर कर सकते सकते हैं। आप कैसे कर सकते हो? नहीं, ये करते होते हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है। ये करते हैं, आप करवा नहीं रहे हो इनको, इनका नेचर है। तो इसी को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाना होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, जो ये काम ये करते हैं, हम बस पढ़ रहे हैं इनको, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होगी आउटर मोस्ट में, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दान देते हैं कि तू ले जा, भाग, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपना स्टेबल होके रहूँगा, इसने क्या दान ठीक है। इसने नहीं दिया, ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा, तभी इनके बीच में ऐसा डंडा जो ट्रांसफ़र करते होते हैं, उसमें ऐसे एरो लगवाया था मैंने आपसे, ठीक है, कि इसके पास से ये इलेक्ट्रॉन मिलके पूरा क्लोरीन के पास आ गया है, और इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनता होता था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसमें तो नहीं पूरा लेके चला गया, सोडियम क्लोराइड दे दिया, जाओ तू लेके अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पूरे करो, ये देते नहीं है, ये शेयर करते हैं और साथ में रहेंगे। पूछो तो ये बन जाएगा H2। हाँ जी। तो लाइक जो भी जैसे दो एलिमेंट्स के बीच में एक बॉन्ड है, तो दोनों बस एलिमेंट्स मर्ज हो जाएंगे। हाँ, मर्ज हो जाएंगे और उनके बीच में एक बॉन्डिंग है। सपोज करो Na और Cl है, NaCl कौन सा बॉन्ड बनाता है? वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। मतलब बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स भी अलग होते हैं। हाँ जी, कोवेलेंट बॉन्ड्स वही बनाएंगे मोस्टली जिनके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और कुछ कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं जो बना सकते होते हैं। आउटर मोस्ट में 4 होते हैं। हाँ, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4 होते हैं, अच्छा। ठीक है। सिलिकॉन या कुछ और भी होते हैं जिसमें 4 होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनमें 4 होते हैं। तो सिर्फ 4 वाले नहीं, कुछ और भी एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो, दोनों जने कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके आए थे? एक एक लेके आए थे, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड कहते हैं। जिसकी वैलेंसी 4 होगी उसका हम क्या लेंगे? नहीं, जिसका एटॉमिक नंबर सॉरी मतलब आउटर मोस्ट लिखना 4 होगा, 4 उसका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो लेंगे क्या वैलेंसी? 4 कार्बन की लेंगे, चार लिखा। ही लेंगे। हाँ, 4 ही लेंगे, 4 होते तो 4 ही लिखेंगे ना। जैसे Na के आगे 1 डॉट बना देते, कैल्शियम के आगे 2, बोलो। मैंने क्या था कि क्या कहता है, जैसे दो हमने एक सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें लाइक दोनों एलिमेंट लाइक सेम ही होंगे। जैसे हमने हाइड्रोजन नहीं, अलग भी हो नहीं, अलग भी हो सकते हैं। जैसे बनाते हैं, कोई भी बनाएंगे हम। मोस्टली तो सिंगल बॉन्ड वाले में तो आपके और कोई HCl का भी बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनता है। जी, समझनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, मेरे को बात ही नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। H का ये क्या है? H का इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एक एक होता है, ठीक है। और दूसरा भी H है, इसके पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे ले लिए दूसरा वाला? क्योंकि वो उनकी रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। तो दूसरा क्यों लिया? तो एक अकेला ही रहेगा फिर H अगर इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन से, ये स्टेबल है क्या? नहीं, तो स्टेबल होने में कुछ ना कुछ तो करेगा। बनाने के लिए हमें वो नहीं करना होता है। क्या करना होता है? शेयरिंग नहीं ऐसे करनी होती थी। तो शेयर, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट सबसे ऊपर पीरियोडिक टेबल में तभी रखा गया है, इसको किसी भी ग्रुप के साथ नहीं रखा गया क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। ये आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, ये इतना रिएक्टिव है। इसकी प्रॉपर्टी तभी तक डिसाइड नहीं होता, तो फिर ऊपर हमने कोने में फेंक रखा है इसको, सबसे फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर। अब आपको HCl का बताऊं, H के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1 है। क्लोरीन कितना डेफिशिएंट है? 2 एक होता है। तो ये भी अपना एक लेके आता है, एक लेके आता है, इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये ऐसे यूज करता है, 1 2 हो गए। क्लोरीन को कितने चाहिए थे? 8 चाहिए थे ना स्टेबल होने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन, क्यों बना दी? इसके साथ बॉन्डिंग बनेगी ना, 7 8। कोशिश करो इसको समझने की। नहीं लाइक हमने H इंडिविजुअली लिया, H2 नहीं लिया। नहीं लिया। H2 यहाँ पे क्यों लेना चाहोगे, मुझे ये पहले बताओ। फ्री स्टेट, वो मैं दूसरे कंसेप्ट से चल रहा था, वो गलत हो गया। अगर हम कोई और ले लेते, H2SO4 ले लेते फिर H2SO4 का बनेगा ही नहीं, वो बनाता ही नहीं है H2SO4 ऐसा। वो 11th में पढ़ा, बनाते हैं वो को तो वो याद बनाएंगे करना पड़ेगा कौन से बनाते हैं मोस्टली, कुछ कुछ चीज़ें। तो रट्टा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड रट्टा नहीं है, किस किस मॉलिक्यूल में बन सकता होता है। वो आयंस का केस बता रहे हो आप, SO4 जो बता रहे हो वो आयंस का केस है। आयंस का केस कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं चलेगा। मैंने तो उसमें करा था आयंस को। नहीं, कल हमने नहीं किया है आयंस का कुछ, आयन से तो कर रहा था कोई। वो दूसरा आयन कह रहा है, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ये कुछ और कह रहा है,
ये दो दूसरे चीज़ें के कार्बोनेट्स वगैरह नहीं, वो है ही 10th में, है ही नहीं ना सारी कुछ और चीज़ें। आयोडाइड नहीं वो सब कुछ है ही नहीं आपके सिलेबस में। बोलो, कोशिश करो इसको समझने की, सही बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आगे केमिस्ट्री ली और पढ़ी ना तो ये बेसिक्स आपको आने चाहिए। ये केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में तुम्हें कल भी बोला था, ये केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है तुम्हारी। आप कह रहे थे बोल देंगे ये नहीं है समझ में। तो एक दिन में फरमा जाता है सब। आना चाहिए। क्या मैं लिटरली बताएं, इतने साल के एक्सपीरियंस में तुम दोनों ही हो जिसे नहीं समझ आ रहा है ये। नहीं तो ऐसा कोई बैच नहीं गया जिसको ये कोवेलेंट बॉन्डिंग लिटरली नहीं समझ आई है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ये समझ क्यों नहीं पा रहे हो? शायद मैं समझा नहीं पा रही हूँ, ऐसा कुछ समझ नहीं। 9th को भी मैंने ही पढ़ाया, अभी पढ़ाया, उनको समझ आ गया। तुम्हें दिक्कत बताओ पहले क्या आ रही है? नहीं मतलब ऐसे समझ आ रही, मेरा बस इतना डाउट है कि इसमें जैसे अलग अलग एलिमेंट्स थे। हाँ जी। तो मेरे को डाउट हो रहा है कि लाइक हुआ क्या यहाँ पे। Cl को एक चाहिए था, हाइड्रोजन को कितना चाहिए था? चलो आज मैं आपको ना कुछ और ही पढ़ा के देखती हूँ, इसके अलावा शायद वो चीज़ आपको नहीं, समझ नहीं, है। नहीं, अब नहीं। नहीं, मैं नॉवेल आपको गैस, समझ में दो। नॉवेल समझ गैस में पढ़ा आएंगे। के देखती हूँ। नहीं, इसी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा के देखती हूँ, ये कह रही। अच्छा ठीक है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी आपके ये पीरियोडिक टेबल में है ना, इधर पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब वो जो ऑरेंज वाले हैं ना वैसा बनना चाहते हैं, नॉवेल गैस की तरह बनना चाहते हैं। ऑक्टेट पूरा ठीक है, ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। जैसे हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 ही आ सकते हैं, मैक्सिमम फुल है वो भी। नियॉन में 8 आते हैं, आर्गन वाले में 18 आ जाएंगे शायद, नहीं इसमें शायद 8 ही आते होंगे, 8 आते हैं। आउटर मोस्ट में भी 8 आते हैं। क्रिप्टन में 2, 8, 18 आता है। ठीक है, क्रिप्टन में 2, 8, 18, इसमें आ जाएगा 2, 8, 18, 18 54 वाले में। फिर इसमें 2, 8, 18, 32 ऐसे आएगा। मतलब जो बाहर वाला शेल है ना, वो जो 2n² वाला फॉर्मूला पता है 9th में? 2n² वाला फॉर्मूला भी नहीं पता होगा पता आपको नहीं पता है 2n² वाला फॉर्मूला? 9th में था, कॉन्फ़िगरेशन में इसमें पढ़ाया था बोर्ड वाला। तो उसके अकॉर्डिंग शेल की हम निकालते थे कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। तो ये जो ऑरेंज वाले जितने हैं ना, सबके पास पूरे हैं। ठीक है, जितने इनके घर हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर भरे हुए हैं। बाकी जो ये पीछे जितने आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रोनाइट्स, इलेक्ट्रॉन जो भी आपको, वो सब या तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, गेन करके, बॉन्ड बना के सब के सब दिखना कैसे चाहते हैं कि हम नॉवेल गैस की तरह दिखे, तभी वो इस दुनिया में टिक सकते हैं। क्योंकि वो क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन करता होता है। क्लियर है, स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन। तो ये उसके लिए ये सब ना रिएक्ट करते रहते हैं। तो रिएक्ट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक कौन इनमें से बना सकते हैं? जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 या 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं। अब कुछ ऐसे भी आएंगे जिनके आउटर मोस्ट में 4 आ रहे होंगे आयनिक में, एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन में। इनमें से वैलेंसी 4 आ रही होगी आपकी। तो जो 4 वाली, हाँ फॉस्फोरस है, कार्बन है, सबसे पहले तो कार्बन आ जाता है। ठीक है, कार्बन आ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन में तो 1 होता है ना आउटर मोस्ट में। तो अभी कार्बन के पास क्या आ गया? पहले सुनो, बात सुनना पहले आप लोग। आउटर मोस्ट में कितने आ गए? 4 आ गए। तो 4 वाले ना वो आयनिक बॉन्ड बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इनका नेचर ही क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सिर्फ अपने आप से ही 4 वालों से ही जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते चले जाएंगे। बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी तो रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे वो। ठीक है, पर अगर जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले बंदे हैं, अगर वो किसी और के साथ जुड़ते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे। इवन वो +1, +2, +3 या 6, 7, 8 6, 5, 6, 7 वाले के साथ मिलेंगे तो भी। अभी भी नहीं, कुछ भी नहीं, या थोड़ा कुछ आने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा होता है वो तो मेरे को आ गया समझ में। हाँ ये तो आ गया होगा, बट बात क्या बोली मैंने वो कुछ समझ आया कि वो ऊपर से चला गया? एक बार फिर बता। एक बार फिर से बताती हूँ, वापस से देखने की कोशिश करते हैं। बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें से कुछ ऐसे जैसे कार्बन हो गया, आपने और क्या बोला? फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस फॉर एग्जांपल इनकी आउटर मोस्ट में कितनी होती है? 4 वाले लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमें हमारे पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे। तो ये 4 वालों का नेचर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है ना, ये बात तो ये काइंड क्लियर है, ये बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। और जो बाकी जिनके पास ये सब नंबर आते हैं आउटर मोस्ट में, ये बनाते हैं आपके आयोनिक बॉन्ड। ये क्या बनाएंगे? आपके
आयनिक बॉन्ड। तो इनके पास तो बहुत ऑप्शन है भाई, ये कितने सारे लोग होंगे जिनके पास 1 2 3 वैलेंसी है, ये सब के साथ रिएक्ट कर करके आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। बट जो अब क्या ये हमेशा C और 4 ऐसा ही कुछ रिएक्ट बनेगा, मतलब 4 वाले तो यही रिएक्ट करने चाहिए थे ना आपस में, तो ऐसा नहीं होता है। ये 4 वाले बंदे भी जिनकी 1 2 3 या 5 6 7 आउटर मोस्ट में होती है, उनके साथ भी ये रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। पर जब ये 4 वाले लोग इनके साथ रिएक्ट करेंगे तो दे विल ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक मिनट, हमेशा वो बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब अगर जो आयनिक वाले थे तो आयनिक वाले तो किसी के साथ मिलेंगे तो वो आयनिक बॉन्ड ही बनाते होते। अगर ये आयनिक वाले 4 वैलेंसी वाले लोग से मिलने चले जाएंगे तो दे विल ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब अगर आयनिक वाले कोवेलेंट बॉन्ड चले गए तो कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 4 है और 4 वाले की फिक्स ही बात है, इनको सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाना आता है। तो 4 वैसे भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, उससे बनेंगे तो भी कोवेलेंट ही होगा। हाँ जी, ठीक है। और अगर ये सब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड्स, कैटायन और एनायंस या कुछ भी ये बनाते होते हैं। बट वो लोग 4 है ना, तो वो कंप्लीट 4 ट्रांसफर कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड समझा। उसके बाद एक हाइड्रोजन भाई जो है ना, ये हाइड्रोजन भाई, इसका कुछ ठिकाना ही नहीं है कि ये किसके अंदर है, आयनिक के अंदर है या कुछ भी। तो ये एक एक्सेप्शन केस है जो आयनिक बॉन्ड में भी आएगा आपका और कोवेलेंट बॉन्ड में भी, क्योंकि यहाँ पे बिना 4 वाले के साथ भी हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज, हाँ जी, हाइड्रोजन एक्सेप्शन ही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सबसे ऊपर उसकी जगह अभी तक फिक्स नहीं हुई है, सबसे ऊपर हमने अल्कली मेटल्स के ऊपर उसको बैठा रखा है फिलहाल के लिए। उसी में बैठाया है क्योंकि उसकी भी वैलेंसी +1 होती है सारे अल्कली मेटल्स की तरह, तभी हमने उसको वहाँ रख रखा है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिसएडवांटेज है क्योंकि उसकी प्लेस हम अभी तक नहीं जज कर पाए हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड कहता है, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। शेयरिंग क्यों करेगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में हमेशा कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम 4 के चारों दे दे किसी से या 4 के 4 किसी से मांग के लेके आए। तो ये बेचारे शेयरिंग करके ही काम करते रहते हैं, किसी 4 वाले के पास जाके मांग के ले आएंगे, या अगर किसी के आउटर मोस्ट में 1 है उसके साथ जाके जुड़ जाएंगे, कुछ भी ऐसा बना लेते हैं। कंपाउंड नहीं होता क्या, जो मतलब आयनिक के साथ मतलब मिलाकर भी उतने उससे मतलब ज़्यादा लाना है कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड में H2 अपना है, CCl या कार्बन अपने आप, कार्बन नहीं, ये OH वो एसिडिक एसिड है, क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड। ये आप पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, कार्बन कंपाउंड में पढ़ाएंगे आपको COOH कैसे बना। अगर आप ये बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाना सीखोगे तभी तो कार्बन पढ़ाऊंगी आप लोगों को। COOH भी आएगा, OH भी आएगा, Br भी आएगा, सब चीज़ें सिखाएंगे कि आपको कैसे बनता है। ब्रोमीन आएगा कि क्या क्या जो आप बोलते रहते हो, एसिडिक एसिड, मिथनोइक एसिड, वो कार्बन में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल है, लॉजिक समझ आएगी, पहले बनाना क्या है आपको बोलो। देखो, हाँ चलूँ आगे कि रुकूँ अभी, बस एक बार HCl दोबारा समझा दो, H और Cl वाला समझा दूँ, दोबारा समझाती हूँ, पहले वापस से बाकी चीज़ें बताती होती हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया शेयरिंग से बनते होते हैं। ठीक है, अगर दोनों जने, दो जो एलिमेंट है वो दोनों के पास एक एक की कमी होगी, मैं बोलूँगी नहीं कि एक कमी बोलूँगी, अब एक एक की क्या होगी, कमी होगी, कि आप स्टेबल हो जाओगे। आपको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ना तो आप स्टेबल हो जाओगे। आपको भी कोई एक, बेशक आपके पास 7 है पर आपको एक मिल जाएंगे तो आप क्या हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे। तो आप कोई एक बड़ा बंदा नहीं ढूंढोगे, आप ढूंढोगे ऐसा बंदा जो 7 वाला, जैसे मैं 7 वाली हूँ तो मैं कोई ऐसा लोग ढूंढूंगी, किसी के पास एक ही पड़ा हो, आज मेरे साथ आ जा, तो मेरे साथ मर्ज हो जा, काम चला ले। ठीक है, तो काम हो जाएगा। बॉन्ड के साथ थोड़ा सिमिलर ही है, बस इसमें क्या होती है, शेयरिंग होएगी। उसमें तभी एरो लगवाती थी मैं आपसे कि वो क्या है, कंप्लीट ट्रांसफ़र है। अगर दोनों जने एक एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, हम डेफिशिएंट बोलूँगी, किताब में तो लिखा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे, तो वो बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, जिसको हम माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वी कॉल इट एज सिंगल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि दोनों एलिमेंट 2-2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑक्सीजन को कैसे 2 चाहिए होते थे ना हमेशा, 2-2, तो इसके पास आउटर मोस्ट में कितना होगा, 2 होगा। ये भी बेचारा 2 के लिए भीख मांगा होगा, मुझे 2 दे दे। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट। हाँ, 2 और ले लिया, हाँ, अपने जैसे। हाँ, अपने जैसे लाए या कोई और, 2H को भी ले आओ,
अपने से ना 2H को उठा के ले आऊँ, बोलो। मतलब जैसे वही करेंगे, वही बॉन्ड फॉर्म करेंगे जिनके लाइक सेम नंबर लाइक पेंडिंग है, लाइक एक के दो दूसरे के भी दो। हाँ दूसरे के नहीं, अगर एक है तो वो एक दो ले आएगा। जैसे कल आपने पढ़ा था MgCl2 में, Mg के पास तो कितना 2 देने के लिए वो बैठा हुआ था, लेने वाले के पास कितना था, एक ही था ना, तो ये अपने जैसे कैसे लेके आ गया, एक और लेके आ गया था, तो इसने 2 दे दिए थे पूरे। ठीक है, तो इसमें भी हम डेफिशिएंट की बात करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात कर लिया, किसी और चीज़ की बात करें, एग्जांपल मैं दूंगी, तो वो डेफिशिएंट वाले 2 और को ढूंढेगा। या तो इसके के पास 2 हैं, ए के पास 2 हैं, इसने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक ने एक किया तो सिंगल बॉन्ड, डबल का इसका ये सिंबल होता है, इसका ये सिंबल होता है, इक्वल टू का सिंबल होता है। तो फिर जो अभी आपने ठीक है, दिया था H2 वाला, वो डबल बॉन्ड था। H2 वाला H2 वाला सिंगल बॉन्ड था, दोनों के एक था। अच्छा, तो एलिमेंट भी अलग होना चाहिए। हाँ जी, अब आपको देखो इस केस में आपके पास ए के पास तो कितने हैं, 2 कम है ना, 2 कम है, डेफिशिएंट हमेशा 2 कम है। तो अब ये जिसके पास 2 है ना, एक एक्स्ट्रा, जैसे फॉर एग्जांपल Na, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल, Na के पास 1 होता है, ये Na के पास भी, ये 2 Na को लाके भी दोनों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, बट ये रेयर केस में, ये डबल है। हाँ ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तभी कुछ लिखा, MgCl2 कल हमने पढ़ा था, वो भी तो डबल ही हुआ। हाँ तो डबल उसमें था ना, कोवेलेंट नहीं है, कोवेलेंट नहीं, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें से ना, हाँ इसमें से एक कोई होगा होगा वो 4 वाला ही होगा, इसमें से कोई एक ऐसा होगा, मिलेगा आपको। मतलब कोवेलेंट होने से बनता है जो आयन और वो 4 वाले वैलेंसी वाली होगी, या कुछ नॉन मेटल्स होते हैं वो। फिर A4 होगा, क्या होगा, A4 होगा। हाँ A4 होगा आपका, A4 होगा, या एक और चीज़ आपको बताई जाएगी, नॉन मेटल्स होंगे। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सारे मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट होते हैं। डबल है ना सारे। दैट वाले नहीं, वो सारे एक सारे नॉन मेटल्स ही बचे, ये ब्लू कलर के सब कुछ सब नॉन मेटल्स ही हैं। जो पर्पल है, हाँ पर्पल वाले भी हैं, पर्पल के साथ और भी नॉन मेटल्स में ही आते हैं, देखो ग्रीन वाले भी नॉन मेटल्स में आ रहे हैं, नॉवल गैसेस भी नॉन मेटल्स ही होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे मतलब जो 13 के नीचे वाली चीज़ें लिखी हुई है ना, मोस्टली सब नॉन मेटल्स हैं, बोरोन से लेके सब के सब। तो इसमें याद रखना, ये एक ट्रिक बताती हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो चीज़ होती हैं वही बनाती है हमारी कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड किस वजह से बनेगा वो बताएंगे हम आपको, पहले इजी से शुरू करेंगे, फिर टफ लेवल पे जाएंगे, 2 वाले बाद में जाएंगे। अब अगर वही है 3 लेके आएगा, नाइट्रोजन देखा है ना आपने, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, 5 होते हैं, तो 3 की डेफिशिएंसी होती है ना बेचारों को उनके। तो अगर कोई बेचारा 3 डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा तो ये तीनों के साथ शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको आएगा तभी आप कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ पाओगे, अगर ये नहीं आया लिटरली कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड में बॉन्ड्स में से एक उड़ाऊंगी, H लगाऊंगी, COOH लगाऊंगी और उसकी नेमिंग करवाऊंगी पूरी, और वो 10th में है करके जाओगे, 11th बहुत इजी हो जाएगी। जो भी ले रहा है मेडिकल और मेडिकल, मैथ्स तुम्हें इजी लगती होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री को हल्के में मत लेना। फिजिक्स तो वैसे डिफिकल्ट थी, फिजिक्स डिफिकल्ट केमिस्ट्री होती है, नहीं पढ़ के देखना ना, मैंने पढ़ी है तो पढ़ के देखना। मैंने तो 2 चैप्टर पढ़े, उससे क्या होता है। वो क्या, मैंने सुना कि 11th की केमिस्ट्री मुश्किल होती है, 12th की फिजिक्स मुश्किल होती है। नहीं, 11th की दोनों मुश्किल है, दोनों मुश्किल है 11th की, 12th दोनों इजी हो जाएगी, 12th दोनों इजी लगेगी। और 12th की केमिस्ट्री जब पढ़ोगे ना, जो रिएक्शन करने पड़ेंगे ना आपको, कहाँ से क्या आएगा ना कुछ पता भी नहीं चलता कहीं। 11th की केमिस्ट्री इजी है थोड़ी सी 12th से कंपेयर, क्योंकि चैप्टर्स कट हो गए हैं, चैप्टर्स कट हो गए हैं। अगले साल से सिलेबस भी तो चेंज होगा। आपका नहीं होगा ना, आपका वही बैच चलेगा, आप लोग, हाँ उनका हो गया, 9th वालों का हो जाएगा। आप निकल जाओगे 12th तक, जो सिलेबस हमारा है वही पढ़ के, क्योंकि आपके बेस नहीं बना तो आपको 11th का चेंज करके क्या करेंगे, ऐसे कर दिया सीरियस कर दो, फिर कॉलेज का कॉन्सेप्ट डालो, फिर बच्चा पढ़ेगा, बेस पढ़ेगा पहले, बिना बेस पढ़े कहाँ जाओगे। फिर तो हम तो वैसे ही
जब तुम्हारे 9th-10th में डाइवर्सिटी काट दी थी किंगडम वगैरह, जो बच्चा 11th में जाता था पढ़ने बायोलॉजी, उसको डाइवर्सिटी पूरी पढ़नी पड़ती थी। जो हेरिडिटी में होती थी, हाँ, डाइवर्सिटी किंगडम फाइलम कॉर्ड था, वो तो कट दिया था तुम लोगों में, और 11th में फिर से पढ़ता था बच्चा। तो सबसे नुकसान मेडिकल वाले को हुआ जब सिलेबस कटा था, क्योंकि बायोलॉजी पूरी काट दी थी आपकी। 2 चैप्टर सेल और टिश्यू था, वो लेके वो 11th में जाएगा, क्या पढ़ के आएगा फिर वो, कितने चैप्टर जो कट किए थे। ये ठीक है कि एग्जाम्पल करके देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे आज सिंगल बॉन्ड के बारे में, डबल ट्रिपल नहीं पढ़ेंगे। टाइम देखे ना कितना हो गया, सिंगल बॉन्ड बस पढ़ के जाएंगे, नहीं जाएंगे ऐसे हम। कोई बात नहीं, सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ाती हूँ, बना के देखेंगे, लिखवाऊंगी आपको बाद में। सिंगल बॉन्ड समझ आ गया कि दोनों जने कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे, और इसमें गोला बनाना है आप लोगों को, मैंडेटरी होता है गोला बनाना। हम बनाते हैं। Cl को भी आपने ऑलवेज क्या देखा है, Cl2 देखा है। ये क्या है, नॉन मेटल है और इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना डेफिशिएंट है, एक डेफिशिएंट है, मतलब चलो 7 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनता है, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें हम ऐसे बनाते थे ना, ये करते थे आयनिक वाले में, पर इसमें हम लेन देन का काम नहीं करेंगे। ये दोनों भाई ने बॉन्ड बना लिया, शेयर कर लिया कि तू मेरे ये वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह यूज़ कर ले और मैं तेरे वाले को यूज़ कर लेती हूँ। फायदा क्या हुआ? ठीक है, फ़ायदा हुआ। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अरे इसने आगे समझ आ गया आ गया, मैं बहुत खुश हूँ फिर अगर आ गया। अब लग गया पता। इसने दिया नहीं है कि तू लेके भाग नहीं सकता है कहीं पे। इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव साइन आएगा ना नेगेटिव साइन आएगा। अरे अब बताओ इसमें क्या उतनी देर से मैं क्या 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 तुमने मुझसे बुलवाया है, क्या क्या करवाया है, और इस बेचारे का आ गया। है ना, पक्का आ गया ना। ये वाला मार्क बोल नहीं दिख रहा ना, चलो लाल वाले से ही करते हैं। चलो कोई खतरनाक कार्बन वाले का करके देखते हैं जो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना होता है, करवाऊंगी तो कल। आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 होते हैं ना, ठीक है। आपने सुने CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ठीक है। वी हैव 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे भी होता, समझो 7 का एक डॉट, सब में 7 का एक डॉट, 7 का एक डॉट, दे विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड। तभी हमेशा CCl4 बनाते हैं। तो ये क्लोराइड का तो ये हो गया ना। अब बना कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना है, ठीक है। अब कार्बन के 8 पूरे हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम एक एक गिन रहे हैं। कहाँ एक एक गिना बच्चा, अच्छा तो 8 नहीं हुआ। कार्बन के पास 4 पहले से थे ना अपने, एक एक क्लोरीन का यूज कर रहा है। हाँ समझ आया। फिर हम लिखते जो है कि CCl4 ही क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा। अभी तो आप ये पढ़ोगे, 11th में पढ़ाऊंगी ये बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका, कि 108 डिग्री पे कनेक्टेड है या 102 डिग्री पे कनेक्टेड है, ठीक है। वो उसके अंदर वो किस तरह कनेक्टेड होता है। और अब इसका स्ट्रक्चर को मैं 11th में 12th में बोलूँगी, ये प्लेनर है, पेंटागोनल है, टेट्रागोनल है या लीनियर है। तो 11th में और इससे वास्ट होएगी। अगर 11th में तुम्हें यही नहीं बनाना आता होगा तो तुम्हें कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम ये उम्मीद सोच के देखो। किसी को ये नहीं आता बनाना, जब मैं डेमो ले रही होती हूँ ना, उसको मैं देखती हूँ पहले। और अगर उसने नॉर्मल ले ली तो फिर इसका इस बार भी बच्चा आया था मेरे पास, वो 12th का बच्चा था, उसको नहीं आता था, मैंने साफ मना कर दिया। 12th में था बच्चा वो, और जुलाई अगस्त में उसको ये चीज़ पढ़ा के ऑर्गेनिक पढ़ाना वो साफ नहीं पॉसिबल है। अगर वो 11th में होता ना तो मैं पढ़ाऊँ, 11th वालों को पढ़ाऊँगी, 11th को मना नहीं करूँगी, क्योंकि 10th से आया है बच्चा सीख जाएगा। 12th में कहाँ सिखाऊँ, तो वो चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ती है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करने में आधा साल ही लग जाता है। क्या कह रहे हो? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस बार 12th का सिलेबस आपका अक्टूबर में, बाय अक्टूबर वाइंड अप है सारा 12th 10th और 12th का सिलेबस। देखो अब समझ आया तुम्हें कि क्या खिचड़ी पकती है इसके अंदर। एक बना के देखें, हम आपके साथ बना के देखते हैं। नोटबुक पे नहीं बना रहा मैं, CH4 बनाओ एक, अभी तो नहीं बना रहा। CH4 एक कोने में बना लो,
CH4 और मुझे उसके सबके ऑक्टेट पूरे करके दिखा दो और घर चले जाओ। हाँ जी, रफ में कोने में कर लो कहीं पे, CH4 कर लो और उसके बाद आप चले जाओ। पक्का लगा पता कि हुआ क्या था मुद्दा इसमें? 8 पूरे CH4 बनाओ, बाकी सब मैं इरेज करती हूँ। वैसे ही करना, C को सेंटर में रखना, H को चारों साइड रखो ताकि बॉन्ड बन जाए आपके। और मुझे पेन से बनवाती हूँ, पेंसिल से सर्कल लगवाती हूँ कि गलत ना हो जाए आप लोगों का। मैम एक मिनट रुकना जरा। नहीं ना। हाइड्रोजन का तो एक ही होता हाँ जी, मुझे एक ही होता है हाइड्रोजन का। है। ओके। हाइड्रोजन का 1 ही होता है। अब गोला मारना है हाइड्रोजन के लिए। अरे यार क्या समझ, बताओ, मुझे नहीं पता। हाइड्रोजन के 2 पूरे करके दो मुझे। वही देख रहा हूँ। कलर जगह बनानी एक गोला पूरा, हाँ लेके चलो। पूरा हाँ नहीं पूरा यहीं से लेके चलो, हाइड्रोजन भी कवर होगा। हाइड्रोजन ये पूरा नहीं, हाइड्रोजन को भी कवर करना है। हाइड्रोजन ये इसका है, ये 1 2। और ये ठीक है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे आता ना। हाइड्रोजन को छोड़ दिया ना आपने बाहर। अच्छा, लेकिन कनेक्ट तो हो ही रहा है। नहीं, तब भी दिखाना है किस हाइड्रोजन का है ना, ऐसे थोड़ी ना कनेक्ट कर दोगे। कार्बन को बताना जरा, कार्बन का क्या? कार्बन का 8 पूरे कैसे वो गिन के दिखाओ मुझे जरा। हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। तो गोले भी मारने हैं ना, गोले भी मैंने लगाने। वैसे मारा है गोला। दिखाओ तो सही। तो आपने हाइड्रोजन का तो गोला कर दिया। अरे बॉन्ड तो बनाया ही नहीं, गलत हो गया। क्यों? बॉन्ड कहाँ है? बंद हो गया। ये कौन बनाएगा? बॉन्ड तो बनाना वो है। एक ही बात है। नहीं, बॉन्ड दिखाना है आपको, तभी तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना आपका। वैसे करेक्ट है। हाँ वैसे तो गलत। बॉन्ड 11th में देखे, 10th में पहली बार सुन रहा हूँ। 10th में भी है। ये हाइड्रोजन का देख, कार्बन का देख लो, ये ऐसे लगेगा सेंटर में। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अच्छा, कार्बन के भी तो 4 ही होते थे। हाँ तो कार्बन का 1 मांगा ना। क्या दिखाना जरा, साइंस की बुक एक बार नई वाली है ना आपकी, किस किस फॉर्मूला को दे रखा है। अभी तो बोल रहे थे हो गया मैम। ठीक है रुक जाओ, मुझे देखने तो दिन दो कितने करवाए हैं इन्होंने। आयनिक बॉन्ड्स, PO4 भी तो 4 ही होता है। एक्सट्रैक्शन। आपके कोवलेंट बॉन्ड कट कर दिया उन्होंने। हैं? हमने ऐसे ही सीखी। चल कोई नहीं, कोई बात 11th में काम आ जाएगा। ये क्या किया तुम्हें? मैंने इतना माथा पटका तुम्हारे साथ, चलो अच्छी बात है। देखो आयनिक के बाद लास्ट, अब तो मेरा लेक्चर खत्म हो जाता तुम्हारा। देखो कोवलेंट बॉन्ड ही काट दिया। मैंने कहा वो देखती हूँ तुम्हें। इलेक्ट्रोलाइसिस डाल रखा है। हाँ ये तो पढ़ाना है, अक्रेंस पढ़ाना है तुम्हें। मैंने कोरोजन नहीं पढ़ाऊंगी, कोरोजन तुम्हें पता होता है। एक्सपेरिमेंट करा था। नेल वाला एसिडिक इरोजन आ रहा है वैसे। हमको भी है। वो मेरा चैप्टर पहले भी नंबर करा था। 3 से आ रहा होगा, 1 में वन में नहीं भी है। है। हमें 1 में भी आ रहा है। मैं तो तो पहले उनको भी बोलो जो किताब में नहीं है वो तुम पढ़ाते हो, जो है वो पढ़ा। किताब में है एसिडिक। तुमने किताब में तो क्यों कोवलेंट बॉन्ड क्यों काट दिया इस बार? डालना चाहिए था। आयनिक ही दे रखी है सिर्फ, देखो। चलो ठीक है, टेंशन की बात नहीं। तुम्हें आ गया ना, चीज समझ आ गई थी। मैं तो 11th में काम आ जाएगा। बहुत काम आएगा तुम्हें। चलो एक क्वेश्चन तुम्हें चाहिए तो बताओ, दे नहीं देती मैं जा रहा हूँ। हूँ। अब जा रहे हैं। फायदा भी। अच्छा फायदा नहीं।